नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग जी में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बड़ी खबर से शुरुआत आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बरगाड़ी बेअदबी कोर्ट का पूरा और बेबलकला गोलीकांड मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बहस हो गई। दरअसल इस दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने अपना इस्तीफा तक पंजाब के मुख्यमंत्री को सौंप दिया और कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां तक कहा कि जिसको भी निकालना है आप निकाल दें। इस घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं का इस्तीफा नामंजूर करते हुए फाड़ दिया। और बता दें कि पंजाब के डीजीपी के साथ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने एसआईटी चीफ के लिए कुंवर विजय प्रताप सिंह के नाम की सिफारिश की थी। वहीं कैबिनेट बैठक के दौरान सुखजिंदर रंधावा ने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को छोड़कर जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट पर साइन नहीं किए, क्या उन पर कार्रवाई की गई और एजी ऑफिस के बार बार कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है। और साथ ही कहा कि पंजाब के डीजीपी से पूछिए कि उन्होंने अभी तक उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की, क्योंकि उन अधिकारियों की वजह से ही वो केस हारे हैं। कुंवर विजय प्रताप का नाम पंजाब के डीजीपी ने ही सुझाया था। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि इन मामलों से जुड़े केसेस में वो 18 बार पेश हुए हैं और हर बार फैसला पंजाब सरकार के हक में आया। उन्होंने कहा कि चालान के बारे में उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई और अब कसूरवार उन्हें और उनके लॉ ऑफिसर्स को ठहराया जा रहा है। सुनील जाखड़ का कहना है कि मामले की जांच अब तक मकाम पर पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन कई खामियों की वजह से सारी जांच पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि अभी तक अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट का पूरा गोलीकांड में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी पंजाब सरकार। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी पंजाब सरकार और कैबिनेट के फैसले को लेकर सुनील जाखड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। और साथ ही कैबिनेट बैठक में नई एसआईटी के गठन को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की तैयारी है, क्योंकि पूरी जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस तरह जापदा है भी वो ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई कमेंट दिते गए है, कई इन्फ्रेंसिस ले गए है, कई समराइज किए गए है, ਉਹ इस कोर्ट के इख्तियार तो बाहर सीगे, इस केस के इख्तियार तो बाहर सीगे। उन्होंने बनती योग कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से करने के आदेश भी आज सीएम साहब ने लॉ डिपार्टमेंट को देते सर। और भारत में कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। भारत में कोरोना संकट पर अमेरिका भारत की मदद करना चाहता है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनकी सार्थक बात हुई है। पीएम ने लिखा कि वैक्सीन के कच्चे माल पर बाइडेन से बात हुई और दोनों देशों में कोरोना हालात पर चर्चा हुई। पीएम ने प्रेसिडेंट बाइडेन को धन्यवाद भी किया और कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की चुनौती से लड़ेंगे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पंजाब का ऑक्सीजन सप्लाई का डेली कोटा तुरंत बढ़ाए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते ऑक्सीजन को लेकर स्थिति बेहद गंभीर है और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए कोटा बढ़ाया जाए। डेली कोटा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों से गुहार लगाई है। और कोरोना के बढ़ती रफ्तार के चलते पंजाब में नाइट कर्फ्यू की जगह अब लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसका समय हर रोज शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस फैसले पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी है। साथ ही केंद्र पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। जान बचाने वास्ते जिथे कोरोना का खतरा है, उथे गरीबां दी रोजी रोटी का भी सवाल है। उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अज फैसला लिता गया है भी दुकानां जिहड़ियां शहरां दे अंदर
सोमवार तो लैके शुक्रवार ताईं 5 वजे ताईं खुलियां रहणगीਆਂ। शहर दे अंदर 6 वजे तो करफ्यू लगूगा, 6 वजे तो लैके सवेरे 5 वजे ताईं करफ्यू लगूगा ते जिहड़ा वीकेंड शनिवार ऐतवार दा करफ्यू सीगा वो जारी रहूगा। जिन्ने साडे कोल मरीज जिहड़े पॉजिटिव आए हुए है उन्हां वास्ते 250 तो लैके 300 टन ऑक्सीजन की लोड़ है। केंद्र सरकार ने सानू 103 टन ऑक्सीजन अलॉट की है। कैप्टन साहब दे ते सारी एडमिनिस्ट्रेशन दे केंद्र सरकार नाल राबता कायम करन दे बाद उन्होंने वो जिहड़ी 103 टन अलॉट की सी वो वधा के 104 टन कर दी है। बादल साहब ने हुणे उत्थे दस्सिया है भी बठिंडे दे अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मानयोग साडे मंत्री OP सोनी साहब ने अमृतसर दी आई दास्तां उत्थे दसी है कि करीबन साडे कोल आ जिहड़ा 6 वजे निकल गया उस समय ताईं दी साडे कोल ऑक्सीजन सीगी ते अमृतसर दे हालात भी अजे ठीक नहीं। इन्हां हालातां नूं सामने रखदे हुए जिहड़े प्रयास कीते गए है, जो 104 टन सानू मिल रही है वो भी रस्ते दे विच रुकी खड़ी है। अज ताईं उस टैंकर दी साडे ताईं पहुंच आमद नहीं हुई। साडे कोल एक दिन दी वैक्सीन दा स्टॉक पिया, अज दा दिन निबड़ गया, अज दे बाद कल साडे कोल वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। केंद्र सरकार नूं लिखिआ है, ओहदे मसले ते भी लिखिआ है, क्योंकि चाहे वैक्सीन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे रेमडेसिविर या दूजे जिहड़े है टॉक्सी दूजा इंजैक्शन है, वो सारियां दी सप्लाई है वो केंद्र सरकार ने अपने हत्थ 'च लै रखी है। अपनी सूझबूझ दे नाल, अपने नजरिए दे नाल, मैं तो इन्ना ही कह सकदा भी अपना नजरिया बदलन। असी भी हिंदुस्तान, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, साडे कन्नी भी साडा बनदा हक सानू मिलना चाहिए। और पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस की बात करें तो 6,318 नए मामले दर्ज किए गए। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान गई है और पंजाब में कोरोना के 49,894 एक्टिव केसेस हैं और पंजाब में कोरोना से अब तक 8,530 लोगों ने जान गंवाई है। बता दें कि कैबिनेट और पूरी सरकार इस वक्त कोरोना से पार पाने के लिए प्रयास कर रही है और इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरह हैं कि कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ताज़ा हालात की यदि बात करें तो इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो क्या बता रही हैं, चूँकि बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो आंकड़े फिर से बढ़ते नजर आए हैं। एक बार फिर 6,318 नए केसेस दर्ज किए गए बीते 24 घंटे में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बाद भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड एक्टिव हो गई है। पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में 30 प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है और पटियाला डीसी कुमा अमित ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजेंद्रा अस्पताल में मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरे राज्यों से भी मरीज यहां पर आ रहे हैं। डीसी ने अपील की है कि अगर आप बीमार महसूस कर रहे हों तो तुरंत जांच कराएं। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गुजारिश पर भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोविड से निपटने के लिए प्रदेश की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। सीएम ने प्रदेश के 2 पुराने ऑक्सीजन प्लांट रिवाइव करने में मदद की गुजारिश की है। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने मेडिकल और टेक्निकल स्टाफ के जरिए मैन पावर की शॉर्टेज दूर करने में भी मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में 30 शिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई। सीएम अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश देते हुए कोविड वैक्सीन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के साथ आदेश दिए। निजी सरकारी अस्पतालों में 2000 अतिरिक्त बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। आप गल करिए, देखिए जी पॉजिटिविटी रेट साडा पटियाला का जोड़ा है 9-10% है। अगर पिछले महीने की तुलना से देखें तो 5% तो वध के 9% हो गया है।
बट हाले भी ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਯਹੀ बेसिकली यही अपील करदा जी, जब भी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी तरह का भी कोई सिम्पटम ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, वो वायरल इन्फेक्शन होवे, चाहे गले का दर्द होवे, चाहे बुखार होवे, काइंडली अपने आप को टेस्ट कराओ। टेस्ट करा के डॉक्टर्स ਦੇ एनालाइज ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ हॉस्पिटलाइजेशन ਦੀ ਲੋੜ है हॉस्पिटलाइज करावांगे, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ चिकित्सा ਦੀ ਲੋੜ पएगी, साडा हाई होम आइसोलेशन ਜਿਹੜਾ है सेंटर बनया हुआ है। और पंजाब में होम क्वारंटीन के तहत 1,80,461 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की तरफ से साझा की गई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वक्त करीब 38,948 एक्टिव केसेस होम क्वारंटीन में हैं। सरकार की टीम्स की निगरानी में है, महामारी के साथ जंग पर फतेह पाने के लिए डटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि होम क्वारंटीन मरीजों की देखभाल के लिए सभी शहरों और गाँव में रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स गठित की गई हैं और अगर मरीजों की हालत बिगड़ती है और गंभीर लक्षण सामने आते हैं तो मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाता है। और कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर समेत कई सुविधाओं को लेकर चिट्ठी लिखी गई। पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई मदद को मंजूर करने की अपील की। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि लाहौर से आने वाली मदद पंजाब के सरहदी जिलों तक जल्दी पहुंचेगी। उन्होंने कहा अभी पानीपत से ऑक्सीजन आती है जिससे पंजाब पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। औजला ने पीएम मोदी से अपील की है कि जिस तरह केंद्र सरकार 550वें प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर की सौगात दी गई थी केंद्र द्वारा, उसी तरह गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर संगत को ऑक्सीजन कॉरिडोर की सौगात दें। और अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदुमाजरा ने पंजाब में कोरोना से बिगड़े हालात पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा और कैप्टन सरकार को घेरते हुए चंदुमाजरा ने आरोप लगाया कि पंजाब में जो हालात हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस वक्त पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ? देखो अज बड़ी चिंता वाली गल आ, बहुत ही फिक्र वाली गल आ। जिस तरह करोना महामारी ने हालात बनाए ने वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रल के सोचने की लोड़ आ। मैं समझदा अज एक दूजे ते चिक्कड़ उछाल के एक दूजे ते दुश्मनबाजी करके अज इस नाजुक ते खतरनाक हालातां दा टकरा नहीं किया जा सकता। सही मायने विच अज जुड़ के इकट्ठे हो के एक राय बना के इस खतरनाक हालातों चों निकलण दी लोड़ आ। सरकार नूं अपनियां राजसी रोटियां सेकण लई, सरकार नूं अपने राजसी लाहे लैण लई, सरकार नूं और सरकार दे वजीरां नूं इस स्थिति दे विचों अपनी कमाई दे साधन बनाउण दी थां मैं समझदा एक समाज सेवा दे तौर ते और एक चुनौती दे तौर ते लैण दी लोड़ आ और इहदे च दूजिਆਂ ਦੇ सहयोग ਦੀ भी लोड़ आ। ਇਸ परिस्थिति ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। कैमरामैन अंकुर दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, चंडीगढ़। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार ने हरियाणा की ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। दरअसल हरियाणा को बोकारो से 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और मिलेगी। रोहतक पीजीआई में 1000 ऑक्सीजन बेड्स, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में 1250 ऑक्सीजन के बेड्स और फरीदाबाद में 200 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। और हरियाणा सरकार ने केंद्र से 20,000 रेमडेसिविर टीकों की मांग की है, जिनमें से 1000 टीके हरियाणा को मिले और जबकि 3000 टीके पहले जो तय किए गए थे वो मिलने हैं। 20,000 में से 10,000 रेमडेसिविर टीके निजी अस्पतालों के लिए और 10,000 टीके सरकारी अस्पतालों के लिए। गुड मॉर्निंग जी में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोहतक के पीजीआई अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
आश्वासन दिया कि प्रदेश में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा में 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच चुकी है। साथ ही हिसार और पानीपत में ऑक्सीजन गैस प्लांट के पास 500 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार होगा और जल्द ही काम शुरू होगा। जो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास जो ऑक्सीजन का कोटा तय हुआ है हर एक स्टेट का, हमारी 162 मीट्रिक टन हमको अभी ऑक्सीजन मिल रही है, लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन पेशेंट्स की संख्या बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं उसकी अव्यवस्था होने लगी थी। तो आज एक तो मैं सवेरे पानीपत गया था, उसके बाद हिसार गया था कि हम अपनी जो गैस फॉर्म की ऑक्सीजन है उसके ऊपर कुछ टेम्परेरी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बना सकें। दोनों जगह 500 बेड की जो हमने घोषणा की हॉस्पिटल की, आज उसकी जगह फाइनल हो गई है। और हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब भी देश पर कोई आपदा आई है उससे निपटने के लिए देश के कलाकारों ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। ऐसे में कोरोना काल में उन्होंने गायक बी प्राक से लोगों को मायूसी से उबारने और कोरोना से निपटने के लिए जबरदस्त गीत देश की जनता को समर्पित करने का अनुरोध किया और इसके लिए बी प्राक ने सहमति भी दी है, जो कि जल्द गीत लेकर आएंगे, जिसके लिए अनिल विज ने बी प्राक का आभार भी जताया। मौके पर बी प्राक ने लोगों से पैनिक न होने की भी अपील की। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की अगुवाई में क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जहां सभी जिला उपायुक्तों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश निर्देश दिए गए। ऑक्सीजन की सप्लाई पर कड़ी निगरानी करने को भी कहा गया और भीड़भाड़ वाले इलाकों में किराना और केमिस्ट शॉप खुले रखने के लिए रोस्टर बनाने के भी निर्देश दिए गए। और हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11,504 मामले सामने आए हैं और हरियाणा में बीते 24 घंटे में 75 मरीजों की जान गई है। गुरुग्राम में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,555 मामले दर्ज हुए और कोरोना के 79,466 एक्टिव केसेस हैं और कोरोना से अब तक कुल हरियाणा में 3,842 जान गई हैं। डब्बाली रोड स्थित सुरक्षा अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने पर मरीज की मौत का मामला सामने आया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के कोविड विंग में गेट का शीशा भी तोड़ दिया और डॉक्टर से मिलकर नाराजगी जाहिर की। परिजनों ने डॉक्टर सुभाष पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। उससे पहले भी अस्पताल पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं।